हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पार्टनरशिप के टाइप्स के बारे में बताने वाली हूँ। नाउ इन दिस वीडियो वी नो अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो गाइज, पार्टनरशिप को मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एज पर ऑब्जेक्ट, एज पर टाइम और एज पर नेचर। अब इन मेन टाइप्स के भी सब टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है। तो एज पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप 2 टाइप्स की होती है, पार्टनरशिप एज पर विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और एज पर टाइम के अकॉर्डिंग भी पार्टनरशिप 2 टाइप्स की होती है, पार्टनरशिप ऑफ फिक्स पीरियड एंड पार्टनरशिप ऑफ इंडेफिनिट पीरियड। नाउ एज पर नेचर के अकॉर्डिंग भी पार्टनरशिप 2 टाइप्स की होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। अब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा एज पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल, इच्छा पर आधारित पार्टनरशिप। तो गाइज, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप बिजनेस के लिए किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ये पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए क्रिएट की गई है और उसका टाइम पूरा होने के पहले ही पार्टनर्स उस बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा बिजनेस पार्टनर्स की इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। तो गाइज, अगर पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए परफॉर्म की गई है तो ऐसी पार्टनरशिप को हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे ही ये वर्क पूरा हो जाएगा, वर्क का ऑब्जेक्टिव फुल हो जाएगा, मीन्स हम अपने उद्देश्य को पा लेंगे, तो वैसे ही पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाउ थर्ड इज फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। तो गाइस, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप होती है जो एक फिक्स पीरियड के लिए क्रिएट की जाती है, आफ्टर पीरियड ये डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ इंडेफिनिट पीरियड पार्टनरशिप। तो गाइस, ये ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, जब तक पार्टनर्स चाहें तब तक पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज जनरल पार्टनरशिप। तो गाइज, इसके अंदर अगर पार्टनर चाहें तो वो किसी भी एग्रीमेंट में बंधे बिना पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। वो कुछ कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस, जब पार्टनरशिप बिजनेस में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं बना होता है, तब उस बिजनेस को रन करने के लिए, उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो किया जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। इसे हम जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। नाउ सिक्स्थ आता है हमारा लिमिटेड पार्टनरशिप। तो गाइज, अगर कोई पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता है लेकिन वो फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी को वेयर नहीं करना चाहता है, तो ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर, ठीक है, फर्म का लिमिटेड पार्टनर। लेकिन करेंट लॉ जो है हमारा, प्रेजेंट लॉ है पार्टनरशिप का, वो इस लिमिटेड पार्टनरशिप को परमिशन नहीं देता है। फर्म में कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से मतलब होता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस लॉस में सफ़र कर रही है, ठीक है, तो जो पार्टनर हैं वो अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी इस लॉस को पूरा करेंगे, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लिमिटेड लायबिलिटी, जितनी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उस कैपिटल तक ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर करेगा, अदरवाइज नहीं। मान लो पार्टनर ने 1 लाख रुपए पूंजी लगाई है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो फर्म का लॉस भले ही कितना ज़्यादा हो, वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही चुकाएगा, उसके बाद की जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। सेवेंथ इज इलीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप मीन्स अवैधानिक पार्टनरशिप। तो गाइज, अगर कोई पार्टनरशिप ऐसी है जो लीगल नहीं है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग उसे वैधानिक मान्यता नहीं मिली है, तो उस पार्टनरशिप को हम इलीगल मीन्स अवैधानिक पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। अब किन किन कंडीशंस में पार्टनरशिप बिजनेस को इलीगल माना जाता है, वो कंडीशंस हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज गाइज, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में 2 से कम
पार्टनर हैं या जनरल बिजनेस में 20 से अधिक पार्टनर हैं और बैंकिंग बिजनेस में 10 से ज़्यादा अधिक पार्टनर हैं, तो ऐसा जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा वो इलीगल माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड, फर्म का जो पर्पस है वो इलीगल है, अवैधानिक काम के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की गई है, 2 नंबर काम करने के लिए फर्म का बिजनेस क्रिएट किया गया है, तो ऐसा बिजनेस इलीगल माना जाएगा। ठीक है। थर्ड इज व्हेन इट एक्ट्स अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, अगर पार्टनरशिप फर्म देश के विरुद्ध काम कर रही है तो वो फर्म इलीगल मानी जाएगी। फोर्थ, व्हेन इट एक्ट्स अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, अगर पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न के अगेंस्ट में जाकर वर्क कर रही है तो ऐसी फर्म भी इलीगल मानी जाएगी। व्हेन द कोर्ट हैज़ डिसॉल्व द फर्म एंड द फर्म इज़ कंटिन्यूइंग द बिजनेस इवन आफ्टर सच डिसोल्यूशन। ठीक है गाइस, ये बोल रहा है इस पॉइंट में कि अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दे दिया गया है पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करने का, डिसॉल्व करने का, इस ऑर्डर के बाद भी अगर फर्म का बिजनेस कंटिन्यू है तो ये बिजनेस इलीगल माना जाएगा। सिक्स्थ इज व्हेन ऑल बट वन पार्टनर हैव बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, जब एक पार्टनर को छोड़कर फर्म के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो जाएं, मीन्स पूरी तरीके से हानि में चले जाएं, लॉस में चले जाएं, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है। तो अगर एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो वो फर्म इलीगल मानी जाएगी। ठीक है। सेवेंथ इज अ फर्म ऑफ एन एनिमी कंट्री, एक देश, शत्रु देश की कंपनी अगर हमारे देश में बिजनेस कर रही है तो वो फर्म भी इलीगल मानी जाएगी। नाउ if partnership continues even after the expiry of the duration of partnership in case of fixed period of partnership, जब फर्म किसी एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए क्रिएट की गई थी और वो टाइम एक्सपायर हो गया है, निकल गया है, तो फर्म ऑटोमेटिकली इलीगल मानी जाएगी। ठीक है। नाउ नाइन्थ इज इफ पार्टनरशिप इज कैरीड ऑन बाय इनकम्पोनेंट पर्सनस लाइक इंसेन, माइनर एक्सेट्रा, अगर पार्टनरशिप फर्म में पागल और जो माइनर पर्सन होते हैं, मीन्स 18 ईयर्स के जो पर्सन होते हैं उनको मैच्योर पर्सन माना जाता है, लेकिन उससे छोटी जो एज के बच्चे होते हैं उन्हें माइनर पर्सन माना जाता है। अगर किसी पार्टनरशिप में पागल और ऐसे छोटे बच्चों को पार्टनर बनाया गया है तो ऐसी पार्टनरशिप भी क्या मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। ठीक है। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्रेस लाइक बटन। थैंक यू।